एवरीवन, हम टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रॉब्लम में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं। ऑलमोस्ट ऑल द एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू डेथ ऑफ अ पार्टनर हैव बीन कवर्ड, सो प्लीज एंश्योर दैट ये वाला जो वीडियो है आप एंड तक देखें बिकॉज ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 202 पे जो प्रॉब्लम नंबर 2 है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द सम। राहुल, रोहित एंड रमेश आर इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1, मतलब दिस इज देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 वाज एज फॉलोज। हमें बैलेंस शीट दिया गया है, उसके नीचे क्या लिखा है, लेट अस रीड दैट। ऑन 1 October 2017 Ramesh died and the partnership deed provided that number 1 RDD was maintained at 5% on debtors। तो RDD के आगे हम स्टार कर देंगे। Plant and machinery and investment were valued at 80,000 and 4,10,000 respectively। तो plant and machinery and investment को स्टार। Of the creditors, an item of 6,000 was no longer a liability and hence was properly adjusted। तो creditors के आगे स्टार है। आगे profit for 17-18 was estimated at 1,20,000 and Ramesh's share in it up to the date of his death was given to him। मतलब ये प्रॉफिट का शेयर हमें रमेश को देना है। आगे goodwill of the firm was to be valued at 2 times of the average profit of last 5 years। तब गुडविल का भी यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना होगा। आगे सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ वाज पेएबल टू हिम। रमेश को सैलरी भी देनी है हमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5% एंड ड्रॉइंग्स 2,000 वर चार्ज्ड। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है। और आगे ड्रॉइंग्स मेड बाय रमेश अप टू सितंबर 2017 वर 5,000 पर मंथ। मतलब ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम एकदम कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम है। यहाँ पे सब कुछ कवर हो गया है ऑलमोस्ट, जो भी एक डिजीज्ड पार्टनर का शेयर होता है। तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सम। लेट अस सी इट टुगेदर। तो क्या करेंगे, हमें पूछा क्या है, prepare Ramesh's capital account showing amount payable to his executors and give working of profit and goodwill। तो हमें सिर्फ यहाँ पे रमेश का कैपिटल अकाउंट ऐसे बनाना है और वर्किंग नोट्स बनाने हैं गुडविल के कैलकुलेशन के और प्रॉफिट के कैलकुलेशन। और भी हमें वर्किंग नोट्स लगेंगे, बट आपके प्रॉब्लम में हमें पूछा गया है दैट हमें वर्किंग नोट ऑफ प्रॉफिट एंड गुडविल दिखाना है। ऑलराइट, ठीक है। सो लेट अस सी वन बाय वन क्या है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है आरडीडी वाज मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट पूछा नहीं है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो हमें डिजीज पार्टनर को तो देना पड़ता है। दैट इज द रीजन हमारी फर्स्ट वर्किंग नोट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमें समझेगा दैट जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज रीवैल्यू करने के बाद जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस आ रहा है। तो फर्स्ट इज आरडीडी वाज मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। फिलहाल आरडीडी कितने पे दिख रहा है हमारे बुक्स में, 10,000 पे दिख रहा है। 5% ऑफ 1 लाख, ये देखो 1 लाख हमारे डेटर्स है, तो इसका 5% दैट मीन्स 5,000। राइट, 5,000 पे आरडीडी दिखना चाहिए लेकिन दिख रहा है 10,000 पे। तो 5,000 का मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। आरडीडी को रिवर्स करना है, मतलब आरडीडी को मैं डेबिट करूंगी। सो आरडीडी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे मैं बाय आरडीडी 5,000। ऑलराइट, नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट वो वैल्यूड एट 80 एंड 4,10,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 85 है, मुझे 80 करना है, मतलब मुझे कम करना है। तो मेरी एंट्री क्या आएगी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 5,000। यहाँ पे टू प्लांट एंड अमाउंट इज 5। ओके, आगे और इन्वेस्टमेंट 4,10,000 पे वैल्यू करना है। दिख कितने पे रहा है, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आर अपीयरिंग एट 3,50,000। हमें 4,10,000 पे दिखाना है, मतलब वैल्यू बढ़ानी है। कितने से बढ़ानी है, 4,10,000 माइनस 350 दैट इज 60,000। तो हमारी एंट्री क्या आएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट
टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मैं यहाँ पे जाती हूँ, यहाँ पे लिख दूंगी बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट इज 60,000। ओके, आगे of the creditors an item of 6,000 was no longer a liability and hence was properly adjusted। 6,000 की जो लाइबिलिटी है उसे हमें रिवर्स करना है, तो रिवर्स करेंगे मतलब करेंगे डेबिट, तो हमारी एंट्री आएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 6,000। यहाँ पे लिख दू बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके, नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट क्या है, लेट्स सी। Profit for 17-18 was estimated at 1,20,000 and Ramesh share in it up to the date of his death was given to him। इसका हमें वर्किंग नोट दिखाना है प्रॉब्लम में, तो हम यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। क्या है यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट फॉर 17-18 वॉज 1,20,000, तो 1,20,000 इज आर टोटल प्रॉफिट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी टोटल प्रॉफिट 1,20,000, मतलब ये 12 मंथ्स का प्रॉफिट है, करेक्ट। अभी व्हेन डिड द पार्टनर डाई, लेट अस सी द डेट हियर, 1 अक्टूबर 2017, तो 1 अप्रैल 2017 से लेके 1 अक्टूबर 2017, मतलब कितने मंथ्स हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स, करेक्ट। तो 6 मंथ्स का प्रॉफिट कितना होगा, 1,20,000 इंटू 6/12, लेकिन ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है, हमें सिर्फ डिजीज्ड पार्टनर का शेयर चाहिए, तो व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखिए यहाँ पे दिया है 3:2:1, दैट इज 1/6 इज द डिजीज्ड पार्टनर्स शेयर। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगी इसे 1/6, देखो कितना आ रहा है 10,000, तो 10,000 इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर। यहाँ पे हम एंट्री क्या पास करते हैं, याद करिए मैंने आपको ये डिटेल में समझाया हुआ है, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ये आपके लिए एंट्री पास कर रही हूँ, पूछी नहीं है एंट्री हमें, रमेश अकाउंट, दिस इज द एंट्री दैट वी आर गोइंग टू पास फॉर 10,000 रुपीज। तो मुझे रमेश के अकाउंट में जाना है और P&L सस्पेंस लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड पे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाय प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट इज 10,000। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्या है देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। लास्ट 5 years के हमें प्रॉफिट्स दिए गए हैं, तो अभी हमें एक वर्किंग नोट बनाना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, बस हमें सब में पूछा गया है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। पिछले 5 सालों का जो प्रॉफिट है उसका हम ऐड करेंगे, तो टोटल प्रॉफिट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, लेट अस ऐड द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। ये ऐड करने के बाद मेरी अमाउंट यहाँ पे आ रही है 9 लाख रुपए, ठीक है। अभी एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इज हाउ मच, जितने सालों का टोटल किया था उतने से डिवाइड करिए, सो 9 लाख डिवाइडेड बाय 5, that comes to 1,80,000। This is the average profit। अभी गुडविल हमें कैसे कैलकुलेट करना है, at 2 times the average profit, मतलब 1,80,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारी गुडविल आएगी 1,80,000 multiplied by 2, that is 3,60,000। दिस इज द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म। पूरे फर्म की तो गुडविल हमें रेज नहीं करनी है, जो भी डिजीज्ड पार्टनर है उसका शेयर हमें उसे देना है। डिजीज्ड पार्टनर का शेयर कितना है, देखिए यहाँ पे 1/6 है, तो 3,60,000 को मुझे हिज शेयर मतलब रमेश शेयर कितना आएगा इसमें
उसके प्रॉफिट रेशो से मल्टीप्लाई करूंगी। 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 दैट इज 3,000। दिस इज द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर। समझ में आ गया ठीक से? हमने पहले क्या किया, जो भी प्रॉफिट दिया था उसकी हमने टोटल कर दी दैट इज 9 लाख, फिर उसका एवरेज निकाला दैट इज 1,80,000 एंड कितना टाइम्स परचेज इज गुडविल वो देखा हमने, 2 टाइम्स परचेज था, तो हमारा गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म 3,60,000 है, बट पूरे फर्म का नहीं, हमें उसका जो शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके रेशो से हमने मल्टीप्लाई किया, देन वी गॉट द डिजीज्ड पार्टनर्स शेयर। इसके लिए हमारी एंट्री क्या आती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, करेक्ट, ये हमारी एंट्री आएगी। तो अभी रमेश अकाउंट में हम जाएंगे और इसे पोस्ट कर देंगे। Let's go to the account and here I'm going to write down by bill. Amount is 60,000. Clear? Okay. Next, salary 5,000 per month was payable to him. 5,000 पर मंथ सैलरी है। So up to the date of death कितने मंथ्स होते हैं? Let us calculate that. 1 अक्टूबर तक अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स होते हैं। 5,000 पर मंथ दैट इज 6 into 5,000 दैट इज 30,000 इज गोइंग टू बी द सैलरी। तो जब हम सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारी एंट्री क्या आएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चलते हैं और यहाँ पे हम लिखते बाय सैलरी अकाउंट 30, करेक्ट, फॉर द पार्टनर सैलरी इज हिज बेनिफिट, तो इसलिए उसे हम क्रेडिट कर रहे हैं। क्लियर? आगे क्या है देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% वाज पेएबल। अभी ये हमें वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है। हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, उसका कैपिटल कितना है 2,40,000, 5% मुझे कैलकुलेट करना है। देखिए बच्चों यहाँ पे एक स्मॉल प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट शुड हैव बीन 5% पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल का 5% है, तो 6 मंथ्स का कितना आएगा इंटू 6/12, करेक्ट, गेटिंग इट? यहाँ पे पर एनम वर्ड्स आर मिसिंग, सो प्लीज ऐड दोज वर्ड्स। और अभी देखिए क्या आ रही है आपकी टोटल, दिस अमाउंट कम्स टू 6,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे मैं लिख दूंगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट इज ओके। आगे क्या है, उसके आगे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया हुआ है 2,000, फ्लैट दिया है 2,000 रुपीज, तो हमें क्या एंट्री पास करनी है, यहाँ पे देखिए गौर करिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्रीज ऑपोजिट होते हैं, ठीक है? तो अभी हमें पार्टनर्स के अकाउंट को करना है डेबिट, यहाँ पे मैं लिख दूंगी टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट 2,000, करेक्ट? ओके, आगे drawings made by Ramesh up to September 2017 were 5,000 per month. Per month is 5,000 and into 6 करेंगे तो up to the date of death आ जाएगा, that means 30,000 rupees was the total drawings of the deceased partner. अभी गौर करिए, देखिए जब हमें ड्राइंग्स करता है कोई भी पार्टनर तो हम एंट्री क्या पास करते हैं बुक्स में, एट द टाइम ऑफ ड्राइंग्स हमारी एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। देखिए मैं एकदम बेसिक आपको बता रही हूँ, हाँ, बी वेरी वेरी केयरफुल। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अभी जब हम एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ड्राइंग्स अकाउंट को हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, करेक्ट? तो अभी हम एंट्री पास करते हैं कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, करेक्ट? ये करके हम ड्राइंग्स अकाउंट को नेट ऑफ कर देते हैं, isn't it? तो ये वाली एंट्री तो हमारी ऑलरेडी पास हो गई बिकॉज व्हेन द पार्टनर वाज अलाइव ही ऑलरेडी विथड्रू दिस अमाउंट, ये पैसे उसने ले लिए हैं। तो अभी हमें बस ये ट्रांसफर की एंट्री पास करनी है, ओके?
सिर्फ ट्रांसफर की एंट्री, दैट इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। ऑलराइट, द अमाउंट इज 30,000। यहां पे मैं लिख दूंगी टू ड्रॉइंग्स अकाउंट 30,000। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, कब हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है। इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए बच्चों, दिस रियली कीप्स मी मोटिवेटेड। ओके, तो अभी आगे क्या बचा है, देखो सारे हमने एडजस्टमेंट सभी कर लिए हैं। तो अभी हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के पहले तो ओपनिंग बैलेंसेस लिख लेंगे और बैलेंस शीट में कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस है क्या वो देख लेते हैं। रमेश के अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस इज 2,40,000। हाँ लिख देती 2,40,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बैलेंस शीट में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है क्या, लेट्स सी। देखिए लाइबिलिटी साइड पे वी कैन सी अ जनरल रिजर्व ऑफ 96,000। तो 96,000 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द डिजीज्ड पार्टनर। डिजीज्ड पार्टनर का शेयर है 1/6, तो इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1/6 से, तो मेरा आंसर आता है यहाँ पे 16,000। करेक्ट, तो जनरल रिजर्व जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ पार्टनर्स को तो मेरी एंट्री क्या आती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे मैं लिख दूंगी बाय जनरल रिजर्व अमाउंट इज 16,000। ऑलराइट, ओके, अभी कुछ बचा है क्या, लेट अस सी। अभी बस जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमने वर्किंग नोट में बनाया था उसे हम क्लोज करके उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लेट अस सी, यहाँ पे क्रेडिट साइड की टोटल मेरी ज्यादा है, इट इज कमिंग टू 71,000। करेक्ट, अभी 71,000 में से 5,000 गया, कितना बचता है 66,000। दिस आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग दी पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स का नाम क्या है, राहुल, रोहित एंड रमेश। 66,000 को मुझे डिवाइड करना है 6,000 अपॉन 6 टू 6,000 अपॉन 6 टू। अमाउंट्स मेरी आ रही है 11,000, 22,000 एंड 33,000। ओके, रमेश शेयर मुझे ट्रांसफर करना है उसके कैपिटल अकाउंट को, तो यहां पे मैं लिख रही हूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। $11,000। देखिए अभी हमने सारे ट्रांसफर्स कर दिए, नाउ वी विल क्लोज दिस अकाउंट और जो भी बैलेंस है दैट वी हैव टू ट्रांसफर टू द एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो देखिए क्या आता है बैलेंस, 3,73,000। मैं यहां लिख दूंगी 3,73,000। ठीक है, 3,73,000 में से मैं माइनस करूंगी 32,000, तो जो भी बचेगा दैट इज द एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। कितना बचता है यहाँ पे देखो 3,41,000, तो मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगी टू रमेश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 3,41,000। ऑलराइट, अंडरस्टूड क्लियरली। ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम है बच्चों, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट्स है। तो ये प्रॉब्लम अगर आपको अच्छी से समझ गया तो डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑलमोस्ट सब आपका कवर हो गया, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो आई होप ये बहुत अच्छी से समझ गया हो। इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना के रखे हैं बच्चों क्लास 12th के लिए, प्लीज गो थ्रू द प्लेलिस्ट, सारे लेक्चर्स देख लीजिए ताकि सारे डाउट्स आपके अकाउंटेंसी से रिलेटेड क्लियर हो जाए। कोई भी डाउट होगा प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलती हूँ आपको अभी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।